हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज़ दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका वेलकम। तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था पार्ट वन जो मैंने उसमें बताया था कि लेंथेनाइड के इंपॉर्टेंट सारे जितने भी पॉइंट हैं मैंने बता दिया था। ठीक है, अब बचा क्या, एक्टिनाइड। एक्टिनाइड में देखो ये सारे पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में हैं। तो सारा सारा कुछ इसमें कवर अप है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। देखो नीट में भी, सीबीएसई में, और मतलब बहुत इनका ट्रेंड है जो कि आजकल पूछा जाता है। ठीक, तो देखो पहला क्या है, 5F सीरीज जो कि एक्टिनाइड होते हैं। 89 एटॉमिक नंबर से लेके 103 तक, लॉरेंशियम तक, इसके बीच में जो कि 14 एलिमेंट में आते हैं एक्टिनाइड में। ठीक, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जब ब्लॉक और डी के जो भी हैं जितने भी एनसीईआरटी में, वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, आपने देखा भी होगा। तो देखो मैं इंपॉर्टेंट जितने भी एलिमेंट थे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट मैं लिख लिया हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे एक्टिनियम का है 6d1 7s2, मेंडेलिवियम का है 5f13 7s2। ठीक, और जैसे कि देखो नेपच्यूनियम है 93 वो एटॉमिक नंबर, उसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5f4 और 6d1 7s2। लॉरेंशियम का भी ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखो 103 5f14 6d1 7s2, इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है कि बताओ कि इनमें से कौन सा गैडोलोनियम, वो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था गैडोलेनियम का, तो 4f7 5d1 6s2 उसका होता है। ठीक, तो वैसे इसमें पूछ लिया जाए, बताइए मेंडेलिवियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो ऐसे पूछ लिया जाता है 5f13 7s2। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो जो एक्टिनाइड होते हैं उनका जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +3। इनका जर्नल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। ठीक है, और एक्टिनियम जो होता है ये जो है +3, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक, एक्टिनियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जर्नल होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है मेटल मेटल के साथ। जैसे कि मान लो कि फाइनली डिवाइडेड, जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, कार्बन और निकिल है, इनके इनके रेस्पेक्ट में बहुत काफ़ी रिएक्ट करता है। ठीक है, इनके प्रेजेंस में। दूसरी चीज़ क्या है, +4, जो कि लेंथेनाइज सीरीज का जो है +4 मोस्ट कॉमन है, वेल नोन है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो है सेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है। ठीक, और फिर इसमें जो है ना, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, मतलब एक्टिनाइड का कंट्रैक्शन ज़्यादा होता है देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन से। ठीक है, और ये रिएक्टिव भी होते हैं एक्टिनाइड ज़्यादा लेंथेनाइड से। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है कि एक्टिनाइड का जो कंट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेंथेनाइड से भी ज़्यादा होता है। तो वही वही सब लिखा है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। अच्छा, और इसकी एप्लीकेशन से आते हैं क्वेश्चन, जरूर आते हैं, पूछ लिए जाते हैं। देखो इसका क्या है, देखो जो AGVR होता है ना, वो फोटोग्राफिक फिल्म इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है लाइट के प्रति। ठीक है, इसीलिए जो है, जैसे मान लो फोटोग्राफर होते हैं ना, तो वो लोग वो AGVR का यूज करते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफिक जो फिल्म होती है जिसमें फोटो निकालते हैं, उसमें इसका यूज काफ़ी होता है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव होता है, ये लिखा भी है कि फोटोग्राफिक इंडस्ट्री AGVR लाइट सेंसिटिव, इट इज यूज एज फोटोग्राफिक फिल्म। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि TiO, टेलेरियम ऑक्साइड फॉर पिगमेंट इंडस्ट्री एंड MnO2 फॉर यूज इंडस्ट्री बैटरी। मतलब देखो जैसे कि टेलेरियम ऑक्साइड और MnO2, ये बैटरी और सेल या इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ठीक है, बैटरी में भी यूज किया जाता है, बैटरी सेल में। ठीक, फिर अगला पॉइंट क्या है कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 11th आर क्वाइनेज मेटल। जो 11th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में, वो क्वाइनेज मेटल होते हैं, उनको बोला जाता है। ठीक, क्यों क्वाइनेज? क्योंकि उनके सिक्के बनते हैं। ओके, तो ये आपको याद में रखना है। अच्छा, कुछ हमारे जो है ना, जो B2O5 होता है, कैटलिस्ट की तरीके यूज किया जाता है। ठीक, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो बनती है गैस,
और जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है, जो कि कैटलिस्ट के तरीके B2O5 यूज होता है हमारा, कैटलिस्ट के तरीके मतलब यूज किए जाते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है कि आयरन कैटलिस्ट यूज एर हाइबर प्रोसेस, मतलब जो अमोनिया का जो प्रोसेस होता है जिससे वो हाइबर प्रोसेस द्वारा जो बनाई जाती है अमोनिया, अमोनिया जिसे मतलब हाइबर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कैटलिस्ट के तरीके आयरन यूज होता है, ठीक है। अच्छा, एक आपने, हाँ अब तो डिलीट हो गया चैप्टर पॉलीमर, ठीक, वो नहीं है। तो उसमें आपने देखा होगा जिगलर जिगलर कैटलिस्ट होता है एक, ठीक है। TiCl4 विद AlCH3 का होल थ्राइस, जो कि जिगलर कैटलिस्ट बोलते हैं, वो यूज होता है पॉलीथीन बनाने में, पॉलीमराइजेशन में यूज किया जाता है, जो कि पॉलीमर चैप्टर में आपने पढ़ा भी होगा पहले। अब तो CBSE से डिलीट कर दिया गया, 30% जो सिलेबस रिड्यूस हो गया है उसमें से वो चैप्टर डिलीट कर दिया गया, तो नहीं तो आपको पढ़ने को उसमें मिलता। जो जिगलर नाटा होता है ना, वो पॉलीमराइजेशन में मतलब पॉलीथीन बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतने मेन मेन पॉइंट थे, इनको आप 1 से 2 बार या 3 बार पढ़ लेना तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अब ना पूछो, ठीक है। तो ये जरूर आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आजकल ट्रेंड में, आपने देखा होगा 2024 का जो एग्जाम दिया है उसमें आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, काफी क्वेश्चन इससे आए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट हैं, आपको कवर अप हो जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और देखो कमेंट में आप नहीं लिखते हो, क्योंकि देखो कमेंट में पता चलता है कि मतलब आपको क्या चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरा काम यही है कि एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट हैं मैं टॉपिक वाइज बता दूं आपको सब, ठीक है। और इसी से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, 100% आपको पता भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।